बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज हम छठे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज में मैं आपको एमसीक्यू करके दूंगा और बकिया जो क्वेश्चन होंगे आपने 6.2 और 6.1 की तरह उनको खुद करने की कोशिश करनी है। देखिए, जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना उस वक्त तक आपका मैथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। इस वजह से ये एमसीक्यू मैं एक्सरसाइज की करवाता हूँ और क्वेश्चन आप कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मैं हाजिर हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 4 पॉसिबल ऑप्शंस इन सर्कल द करेक्ट वन। तो इसमें से जो दुरुस्त है सर्कल लगाओ, लगाते हैं नहीं सर्कल फिर हम। इफ द कॉस्ट ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट इज गिवन, अगर कीमत कई जो ना हो एशिया की दी हुई हो, एंड बाय फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट, और अगर आपने एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट फाइंड करनी है, द कॉस्ट ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटर, और फिर हम बहुत सारी चीजों की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। देन दिस इज मेथड इज कॉल्ड, उस मेथड को क्या कहते हैं? पहले हमने वन चीज की कॉस्ट निकाली, फिर उसके जरिए कई चीजों की कॉस्ट निकाल सकते हैं जी। तो ये है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड यानी कि पहले सिंगल वन की, फिर जितनी मर्जी की फाइंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ गई यूनिटरी मेथड। द कॉस्ट ऑफ 15 पेन इज Rs 105। 15 पेन की कीमत 105 है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेन? तो एक पेन की कीमत क्या होगी? तो 105 को जरा डिवाइड करो 15 पे, तो आपको पता चल जाएगा क्या है 7 लो जी। हमारे पास 15 पेन की कीमत 105 और एक पेन की कीमत 7 रुपीज। यूनिटरी मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे हमारे पास थर्ड पार्ट है, अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 10 लीटर। एक कार 90 किलोमीटर 10 लीटर में करती है। और पेट्रोल में हाउ मेनी लीटर, कितने लीटर चाहिए पेट्रोल इज नीडेड टू ट्रेवल 180 किलोमीटर। तो सिंपल सा ये है 90 किलोमीटर 10 में और 180 किलोमीटर 20 में, क्योंकि ये डबल डिस्टेंस हुआ है तो पेट्रोल भी तो डबल चाहिए। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा 20 लीटर। ये तो काफी आसान है भाई। 4 है इफ द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट, अगर बहुत सी ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑफ द सेम काइंड इज नोन, और एक ही काइंड दी हुई हो, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय, तो हम इससे एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो किससे? डिवीजन मेथड। इफ द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम काइंड इज नोन, अगर एक ही काइंड दी गई हो तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन। अगर हमने वन फाइंड कर दिया ऑफ दीज ऑब्जेक्ट बाय, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवीजन। ये अभी किया भी है, तो डिवीजन मेथड आ गया। समझ आ रही? वेरी गुड। 5 इफ द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड इज नोन, अगर वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम काइंड इज नोन, वी कैन फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट बाय, तो हम इसके जरिए से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट, अगर बहुत से ऑफ द सेम काइंड इज नोन, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट बाय। मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन नहीं, रेशो तो किससे? यूनिटरी मेथड से। एक जब भी आपने वन वैल्यू फाइंड करनी तो यूनिटरी मेथड ही यूज होता है। 6 रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज का रिलेशन है ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन इज कॉल्ड, और सेम काइंड एक ही काइंड हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रेशियो। क्या इस्तेमाल की जाती है? दो क्वांटिटी डिवीजन सेम रेशियो। A relation between two quantities such that if one increases, other also increases. अगर एक इंक्रीज है दूसरी भी इंक्रीजेस, अगर एक डिक्रीजेस है तो दूसरी भी डिक्रीजेस। तो कौन सा मेथड है? जी, वेरी गुड। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वन इंक्रीजेस
the other is also increasing. One decreases, the other is also decreases. आगे जी 8, a relation between two quantities. Two quantities का relation है such that if one increase, other decrease. लो जी ये भी बड़ा आसान है. One increase, other decrease, one increase, other decrease, one increase, other decrease. तो क्या आएगा? Inverse proportion. जी तो हमें कहां पे मिल रहा है? डी ऑप्शन में. पता चल रहा है जी? वेरी गुड. आगे 9, मोर वर्किंग आवर्स, मोर वर्क ज्यादा काम, ज्यादा घंटे ज्यादा काम, विल बी डन लेस वर्किंग आवर लेस वर्क, कम वक्त कम काम. तो क्या है? एक चीज बढ़ रही दूसरी भी बढ़े, एक चीज बढ़ रही दूसरी भी बढ़े, एक कम हो रही दूसरी भी कम हो, तो क्या होगा? सिंपल सा भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा. लास्ट, मोर मेन एट वर्क लेस टाइम टेकन, ज्यादा लोग होंगे तो कम टाइम लगेगा. और अगर फिनिश द वर्क, व्हाट इज द काइंड ऑफ दिस रिलेशन? तो रिलेशन क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन. समझ आ गई? ज्यादा लोग कम टाइम, कम लोग ज्यादा टाइम. तो हमने ये 10 ऑप्शंस की है. उम्मीद है कि ये तमाम ऑप्शन आपको समझ आई होगी, क्योंकि हमने इनको 1 बाय 1 आपको समझाया है. दोबारा रिपीट करता हूं, ये एक अच्छा यूनिट है प्रैक्टिस के लिए. आगे बड़ी क्लासेस में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, मिडल में भी इस्तेमाल होना है, फिर आगे ये मैट्रिक में भी जाकर इन चीज़ों का कंसेप्ट है, फिजिक्स के अंदर भी है. तो आज कुछ कंसेप्ट बनेंगे तो आगे जाकर आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे. इसलिए जिसका आज अच्छा उसका कल भी अच्छा. आज अच्छा बनाओ ताकि आपका कल अच्छा हो. उम्मीद है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगली एक्सरसाइज तक मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह निगहबान.